नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की टाइम में पैसे बचाना किसी बड़े संघर्ष से कम नहीं है। स्पेशली जब आप किसी लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। क्योंकि हमारी अर्निंग लिमिटेड होती है, इनकम कम होती है। उसमें हम ज़रूरी खर्चे चलाएं कि अपनी सेविंग करें। बढ़ती महंगाई ने हमारा ये काम और भी मुश्किल कर दिया है। एक तो खर्चों के अनुसार हमारी इनकम पहले से ही कम है, उसके ऊपर खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। थोड़ा-सा भी पैसा बचाने का हमें मौका ही नहीं मिलता है, तो कैसे बचत कर पाएँ? लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके पास ही ऐसे तरीके हैं, चाहे आपकी अर्निंग कम हो, चाहे ज़्यादा हो, कितनी भी कम अर्निंग हो, थोड़ी ना थोड़ी आप बचत आपकी कितनी भी इनकम हो, लेकिन इन तरीकों को अपनाकर आप बचत ज़रूर कर पाओगे। पर्सनली मैं अपनी बात कहूँ तो मैं उन्हीं तरीकों को बताती हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुकी हूँ, जिनसे मुझे बेनिफिट मिलता है। सिर्फ मैं वही तरीके आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। मैं कोई हवा-हवाई बातें नहीं कर रही हूँ। ये जो भी हैक्स हैं, वो सिर्फ आपको सुनने के लिए नहीं है। ये सारे प्रैक्टिकल हैं और सभी की लाइफ में अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो भी तरीके हैं, इन तरीकों से आप ये सोचो कि मैं 1-2 महीने में करोड़पति बन जाऊँ, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। ये पैसा बचाने के तरीके हैं, पैसा बनाने या पैसा कमाने के तरीके नहीं हैं। तो इनसे आप कुछ ना कुछ बचत ज़रूर कर पाएँगे और इन बचत से कभी भी आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आती है, कोई मुसीबत आती है, तो आप ईज़िली उन मुसीबत से बाहर निकल जाएँगे। आपको कहीं से लोन लेने की, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इतना कर पाओगे। मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। पहला रूल है 15 डेज रूल। इसमें हम क्या करें कि जैसे कई बार क्या होता है, हमारे किसी कलीग्स के यहाँ या हमारे किसी फ्रेंड्स के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ कोई चीज़ आई और फिर हमें भी देख के मन हुआ कि यार हमें भी ये चीज़ लेनी है, या हम मार्केट में गए, कोई चीज़ अच्छी लगी तो मुझे भी लगा कि चलो हाँ, हमें ये चीज़ लेनी है या हम ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है, उसके चक्कर में हमारे पास पैसा होता नहीं है और हम ईएमआई के से ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से परचेज़िंग कर लेते हैं और फिर कई महीनों तक हम उसकी ईएमआई भरते रहते हैं। तो अगर आपका भी कभी ऐसे मन करे तो 15 दिन आप अपने आप को होल्ड पे रख दो, 15 दिन के लिए रोक दो। 15 दिन में देखना आपका दिमाग, आपका माइंड खुद चेंज हो जाएगा। अगर वो उस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आपको लगेगा अरे 15 दिन मैंने यूँ ही निकल गए, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर ये चीज़ मेरी लाइफ़ में है, तो भी कोई बात नहीं, और नहीं है तो इससे मुझे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। तो 15 दिन तक आप 15 दिनों तक आप अपने आप पे कंट्रोल करिए। लेकिन अगर 15 दिनों बाद आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ की मुझे ज़रूरत है, मुझे चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप उसको परचेज़ कर लीजिए। इससे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो फ़ालतू परचेज़िंग है, उससे आप बच सकेंगे और आपकी सेविंग हो जाएगी। दूसरा रूल क्या अप्लाई करें? आप उतनी ही इच्छा रखो जितनी आप अफ़ोर्ड कर सको। एक छोटी-सी घटना बताती हूँ। एक मेरी फ्रेंड थी, वो आईफ़ोन लेके आई। मैंने पूछा, भई कितने का पड़ा? कितने का लिया? बोली 1 लाख रुपए का है केवल, 10,000 रुपए इसकी ईएमआई चली जाएगी, 10 महीने में मैं फ्री हो जाऊँगी, आईफ़ोन मेरा हो जाएगा। वो एक कंपनी में जॉब करती थी, जिसमें उसकी सैलरी 25,000 रुपए महीने थी। मैं बहुत ताज्जुब में आ गई कि 10,000 रुपए ये ईएमआई में दे देगी, 15,000 रुपए में उसे अपने घर खर्च चलाने हैं। बैड लक, 1 हफ्ते के बाद उसका फ़ोन चोरी हो गया। आप सोचो, आप 10 महीने तक वो उसकी ईएमआई भी देती रहेगी और फ़ोन भी चला गया। अब आप लोग कहोगे ये घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है। जी, बिल्कुल किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगी कि आप उतना ही खर्च करो। अब 10 महीने तक वो किस्त देती रहेगी। अगर फ़ोन भी होता तो भी उसके लिए क्या फ़ोन
इतना आईफोन लेना हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है जिसके लिए मैं अपने 10 महीने खराब करूं। तो ऐसी चीज लो जिसको आप इजीली अफोर्ड कर पाओ। अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी अर्निंग के हिसाब से आप चीजें खरीदो कि हमारी अर्निंग इतनी है। फिर उस चीज की वैल्यू देख लो कि हाँ इतनी वैल्यू है इस चीज की, इसको मैं कितने समय में कर पाऊंगा। उसके हिसाब से आप परचेजिंग करो। जितनी आपकी अर्निंग हो परचेजिंग उसके हिसाब से करो। इनकम से ज्यादा बड़े शौक पालने में कोई समझदारी नहीं है। अपनी अर्निंग जितनी है, जितना हम इजिली अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हीं चीजों को परचेज करें। नेक्स्ट है, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए। क्या होता है कि हमारे फ्रेंड आ गए, चलो वहां घूमने चलते हैं, चलो उस होटल में खाने चलते हैं। हम चले गए और कई बार नोटिस किया है कि वहां पे बहुत सारे फालतू के खर्च हो जाते हैं। खर्च करने के घूम तो हम आए 1-2 दिन, उसके बाद लौट कर आए, हमारा घर का सारा बजट बिगड़ गया। फिर हम पछताते हैं कि अरे वहां जाना हमारा इतना जरूरी तो था नहीं। अब हम पूरे महीने परेशान होंगे, उंगलियों पे दिन गिनेंगे कि कब सैलरी हमारी आने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। लॉजिकल सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए। ज्यादा हर चीजों को इमोशनली नहीं लेना है। कि होता क्या है कि हम सोचते हैं कि अरे हम मना कर देंगे वो बुरा मान जाएगा। तो आप डायरेक्ट मत मना करो। बहुत सारे तरीके हैं, बहाने बना दो कि भाई मैं बिजी हूँ, आज मेरे पास टाइम नहीं है, अभी ये काम है इसलिए नहीं जा सकता हूँ। कुछ भी किसी भी तरह से आप मना कर दो। लॉजिकली सोचो। पर्सनली मैं तो बिल्कुल भी लॉजिकली सोचती हूँ, हर चीज पे इमोशनली नहीं सोचना है। इमोशनली सोचो लेकिन हर जगह नहीं सोचना है। और ऐसा भी नहीं कि आप घूमने नहीं जाओ, टाइम स्पेंड मत करो, लेकिन समय समय पे करो। और जरूरी नहीं है कि हम महंगे होटल में या ऐसी जगह जा रहे हैं या फालतू के वहां खर्चे करें, ये जरूरी नहीं है। घूमना फिरना सब कुछ करना चाहिए लेकिन अपनी इनकम के हिसाब से। महीने 2 महीने 4 महीने में जब भी हमें लगता है कि हाँ हम अब अफोर्ड कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, एक ट्रिप बना सकते हैं, आराम से घूम के आइए। और उसके लिए जरूरी नहीं, हमारी लाइफ में छोटी छोटी खुशी हमारी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। कोई आसपास छोटा सा टूर बना ले या इस तरह से चले जिसमें आपका बजट नहीं बिगड़े। बजट अपना प्लान करके चलें कि हाँ हमें अगर 6 महीने में घूमने जाना है तो उसका बजट थोड़ा थोड़ा पहले से ही प्लान कर ले, ताकि उस समय जाएंगे तो उसमें आपको एक साथ एक ही महीने में एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। आपको पिछले महीने जो आपने बचत करी है उनसे आपको हेल्प मिल जाएगी, तब आराम से आप घूमने जा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, अवॉइड द एडवर्टीजमेंट एज मच एज पॉसिबल। जितना भी हो सके आप विज्ञापन को अवॉइड करिए। आप घर में रहो, मोबाइल चला रहे हैं तो विज्ञापन है, टीवी देख रहे हो तो विज्ञापन है, बाहर निकलते हो इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, इतने लोक लुहावने होर्डिंग होते हैं जिनको पढ़ के हमारा मन करने लगता है ये चीज परचेस करने का। और करे भी क्यों ना, कंपनियां ग्राहक की साइकोलॉजी से खेलती हैं, उसके लिए लाखों रुपए वो लगाती हैं। कितने अट्रैक्टिव विज्ञापन बनाती हैं जिनसे हमारा चीजें लेने का मन करने लगता है। जबकि आपको भी पता है कि विज्ञापन 100% सच नहीं होते हैं, बहुत सारे फेक विज्ञापन होते हैं। आपको भी पता है कि विज्ञापन जितना दिखाया जाता है विज्ञापन में उतना सब कुछ सच नहीं होता है। तो विज्ञापन पे मत जाइए। आपको अगर वास्तविकता में उस चीज की जरूरत है तभी परचेज कीजिए। विज्ञापन के आधार पर कि हाँ भाई इसका ऐड आ रहा है हम जाके ले आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जरूरत है तो लेकर आइए, विज्ञापन के अनुसार मत चलो। बहुत सारे प्रोडक्ट विज्ञापन पे जब लाखों रुपए कंपनी खर्च करती है ना तो वो अर्निंग कहाँ से करती है, हम आपसे ही करती है। तो वो प्रोडक्ट जितना महंगे विज्ञापन, तो प्रोडक्ट भी उतना ही महंगा होगा, वह हमसे ही तो लेगी। तो विज्ञापन के आधार पर प्रोडक्ट परचेजिंग बिल्कुल भी ना करें, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर प्रोडक्ट को परचेज करें। नेक्स्ट टिप है, कन्वर्ट योर प्राइस इनटू योर टाइम। मतलब आप जो भी चीज खरीद रहे हैं, आप ये देखो कि उस चीज को परचेज करने में जो भी हम पैसा लगा रहे हैं उसके लिए हम कितना टाइम दे रहे हैं। टाइम से मतलब मानो आपकी सैलरी 20,000 है और आप कोई 50,000 की चीज लेके आ गए। 50,000 की चीज लेके आए तो आपको उस चीज को परचेज करने में कितना समय आपको देना होगा। 20,000 के 20,000 तो आप बचा नहीं लोगे। मान लो आप 5,000 रुपये महीने बचा लोगे, तो आप उसको खर्च करने के लिए आपको कितना 10 महीने लगाने पड़ेंगे। और 10 महीने का मतलब आप समझ रहे हो,
कितने सप्ताह हो गए, कितने दिन हो गए। तो आप ये कैलकुलेट करो, जिस चीज को परचेस करने के लिए हम इतना समय लगा रहे हैं, क्या वो इतनी इम्पोर्टेंट है जिसके लिए हम इतना टाइम और इतनी एनर्जी अपनी लगाएंगे। अगर वो आपको लगता है कि हाँ जरूरी है, मेरी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, तो डेफिनेटली उसको परचेस करो। अदरवाइज उसको अवॉइड करो, क्योंकि हमने ईएमआई पे ले ली, लोन पे ले ली, फिर 10 महीने तक हम उसका भुगतान करते रहे और परेशानी उठाते रहे, तो कोई समझदारी नहीं है। अगर उसी का अल्टरनेट है तो आप पहले उस अल्टरनेट को यूज करो। जरूरी नहीं है कि हम वही सेम प्रोडक्ट, इतना कॉस्टली प्रोडक्ट ले आए, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में तो प्रोडक्ट की भरमार है, हर चीज का अल्टरनेट उपलब्ध है। नेक्स्ट है, शॉपिंग करने से पहले अपनी लिस्ट जरूर बनाएं कि हम जब मार्केट जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज मार्केट से लेके आनी है, उसकी पूरी लिस्ट बना लें। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, जो हमने सेकंड पॉइंट बनाया, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम एडवर्टीज पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या हम किसी के साथ गए, उसने वो चीज़ खरीदी, हमें भी अच्छी लगी तो हम भी ले आए। इससे बहुत सारे फालतू खर्चे हो जाते हैं। या फिर हम कुछ लेने गए, बाय वन गेट वन फ्री में हुआ तो हम लेके आ गए, या बहुत सारे ऑफर दिखते हैं मार्केट में, लेकिन उनसे कुछ होता नहीं, विशेष फायदा नहीं होता है, वो सब उसमें इंक्लूड होता है। तो इसलिए जब भी हम जाएं शॉपिंग करने, तो अपनी लिस्ट बनाकर लेके जाएं, जो भी चीजें हैं परचेस करते जाएं बारी बारी से, और उस लिस्ट पे टिक करते जाएं। जिससे क्या होगा, हम फालतू की शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जाते हैं और देखा दुनी में या मार्केट में देखकर हमें कोई चीज पसंद आती है और हम ले आते हैं। पता चला फिर वो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो रखी रही, हमारे यूज में ही नहीं आई। फिर हमें लगता है कि अरे इस चीज की तो हमें जरूरत नहीं थी, ये बेफजूल में ले आए, अब पड़ी है, अब इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है, हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। या फिर ऐसा होता है कि शुरुआत में तो शौक शौक में हमने यूज कर लिया, कोई चीज नया प्रोडक्ट आया, अरे बहुत बढ़िया है, चलो उसको ले आ रहे हैं। शुरू में हमने उसे यूज करा कुछ दिन, महीने, 2 महीने, उसके बाद फिर हमारा मन भर गया, लगा कह रहे इसमें बहुत झंझट है, छोड़ो, फिर हम उसको यूज नहीं कर रहे, वो हमारा मनी ऑफ वेस्टेज हो गया। वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि सारी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी एक पॉइंट को फॉलो करके आप उतनी बचत नहीं कर पाओगे, सारे पॉइंट लास्ट तक आप सुनोगे, तब उनको अप्लाई करोगे सारे के सारे पॉइंट्स को, तभी आप बचत कर पाओगे। इसलिए वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। सभी जितने भी बिंदु पे बात करी गई है, जितने भी तरीके हैं पैसे बचाने के, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही तरीके हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही प्रैक्टिकली हैं, जो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट और आखिरी टिप है, कैश से शॉपिंग करें। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, और आज के टाइम में डिजिटल इंडिया को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिजिटल इंडिया या ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना किसी भी तरह से खराब है। बहुत फायदे हैं उसके, सेफ्टी होती है उससे, आप किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं, आपके पास प्रूफ रहता है। लेकिन कुछ अगर बचत के नज़रिए से देखी जाए तो कुछ नुकसान भी है। क्योंकि क्या होता है, जब हम मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो एक लिमिट में हम पैसा लेके जाते हैं। तो जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो हमारे नज़र में था, हाँ अब इतना पैसा मेरे पास बचा, अब इसका इतना खर्च हो, अब इतना बचा, अब इतना बचा, हम पता होता है हमारे माइंड को, हम उतनी ही लिमिट में अपनी शॉपिंग करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम बार्गेनिंग भी करते हैं, चीज़ों को इधर उधर भी करके हम अपने हिसाब से उतने में ही सारा मैनेज करने की सोचते हैं, क्योंकि हमारा उतना ही बजट है, हमें उतने में ही परचेजिंग करनी है। और धीरे धीरे जब पैसा खत्म होता है ना, तो हमारे माइंड को लगता है कि हाँ अरे इतनी की हम शॉपिंग कराए, इतना पैसा खर्च हो गया, तो हम फिर आगे अपना हाथ थाम के लिमिट के अनुसार चलते हैं। लेकिन जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हमारे फिजिकली हमारे हाथ से कुछ नहीं जाता, वो डायरेक्ट अकाउंट से डिडक्ट होता जाता है। तो हमें एहसास नहीं होता है कि हमारा कितना पैसा खर्च हो गया, और उसमें लिमिट भी नहीं होती है। क्योंकि जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है तो हमारा अकाउंट से पैसा कटता रहता है, और हम इतना ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमने अपने बजट से ज़्यादा शॉपिंग कर ली। क्योंकि डेफिनेटली जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं या हमारे घर के खर्च होते हैं, उनके लिए एक हम लिमिटेड बजट रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं तो हम इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिजिकली जब हम कैश में शॉपिंग कर रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है अब हमारे पास 5,000 बचा, तो हम 5,000 में ही शॉपिंग अपनी खत्म करके आ जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन में हाँ भाई चीज़ पसंद आई और हमने परचेज कर ली, भाई अकाउंट से कटवा दिया, लेकिन फिर बाद में जाके हमें घर में दिक्कत होती है। फिर हमें अपने महीने के और खर्चे जो होते हैं
उनको कंट्रोल करना पड़ता है या फिर परेशानी उठानी पड़ती है, तो कोशिश यही करें कि जो भी शॉपिंग आप कर रहे हो तो कैश से करें। उससे आपकी एक लिमिट बनी रहेगी और फालतू के खर्चे बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आपको अच्छा लगे और अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमें थैंक यू सो मच।